हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे मेगा माइंड आर्ट्स क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 2009 के पॉलिटिकल साइंस के बाबू पेपर जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और बाबू इससे पहले आपके इसी यूट्यूब चैनल पे 2009 के हिस्ट्री के, 2010 के हिस्ट्री के और 2011 के हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड हो चुके हैं बाबू। साथ ही साथ 11th क्लास का संविधान का भाग और साथ ही साथ कंपटीशन के संबंधित का संविधान के कुल कितने भाग हैं उसका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी लगभग 2009 और 10 के कंप्लीट हो चुके हैं बाबू। अगर आप चाहते हैं 11th-12th की तैयारी करना है यूट्यूब के माध्यम से, तो बाबू आप इस यूट्यूब चैनल पे जुड़ के आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं और सभी वीडियो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो ये आज का पहला वीडियो है जो आपको पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है। तो बाबू आज हम बात करेंगे कि 2009 के जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार बोर्ड का 12th का, उसमें कुल कितने क्वेश्चन आए थे और सभी क्वेश्चन कैसे आपको सॉल्व करने हैं एग्जाम में। तो देखते हैं इसमें। अब हम बात करेंगे पहला क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है भारत चीन युद्ध कब हुआ था। बात करेगा भारत और चाइना के बीच युद्ध किस वर्ष हुआ था। तब वो उस समय था 1962 का। 1962 का जब युद्ध हुआ था तो इस युद्ध में चीन की क्या हुई थी, तो चीन की जीत हुई थी और भारत की हार हुई थी। भारत का हार का बाबू एक सबसे बड़ा रीज़न था सैनिकों की कमी। क्या चीज़? सैनिकों की कमी। और बाबू सैनिकों की कमी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह देखा कि हमने इस युद्ध में हार गए, मतलब भारत चीन जो युद्ध हुआ था उसमें भारत हार गया। और इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बाबू सैनिकों में आर्मी की अधिक भर्ती की गई, सैनिकों की अधिक भर्ती की गई। ठीक है, इसका यह परिणाम हुआ कि जो 1965 का युद्ध हुआ भारत का पाकिस्तान के साथ, उसमें बाबू हम जीत गए। ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर होगा भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो बाबू भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन बाबू 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत के जो प्रथम पीएम थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी मृत्यु किस वर्ष हुई थी। बाबू उनकी मृत्यु 1964 में हुई थी। ये क्वेश्चन 1964 वाला सिर्फ सन पूछा हुआ है, लेकिन आपके 2009 के पेपर में ये पूरा डेट पूछा हुआ था कि 27 मई 1964 को हुआ था। ध्यान रखिएगा। मतलब भारत के प्रथम पीएम कौन थे, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इनकी मृत्यु 27 मई 1964 को हुई थी। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते करें, पंचायती राज व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई थी। तो अब इसका आंसर होगा नेपाल। ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा पंचायती राज व्यवस्था किस देश में हुई थी स्थापित, तो अब इसका आंसर होगा नेपाल। और आपको ये पता होना चाहिए माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है। तो अब माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट कहाँ पे, नेपाल में है। और अब माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। क्या चीज़? माउंट एवरेस्ट को बाबू नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। और बाबू नेपाल की राजधानी कहाँ पे, तो वो है काठमांडू। क्या बाबू? नेपाल की राजधानी है काठमांडू। ये भी आप क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन। देखिए, गुट निरपेक्ष का मतलब हुआ विश्व के किसी भी गुट में शामिल ना होना, चाहे वो सोवियत संघ का गुट हो। क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं 1945 से जब शीत युद्ध की शुरुआत होती है, कोल्ड वार की शुरुआत होती है, तो उस समय और 1991 जब सोवियत संघ का विघटन होता है, 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन होता है, तो 2 गुटों का होता है निर्माण, सोवियत संघ और ठीक है एक और अमेरिका का ग्रुप होता है। वो 2 ग्रुप शामिल मतलब उसका उद्भव होता है। और उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत में गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई गई। अर्थात भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा, भारत किसी भी देश के किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा, वो एक अलग मार्ग अपनाएगा। इसे ही कहा गया गुट निरपेक्ष। और यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो वो हुआ था बेलग्रेड में। क्वेश्चन पूछा हुआ कब हुआ था, तो वो 1961 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था बेलग्रेड में। बाबू कहाँ है बेलग्रेड, तो यूगोस्लाविया। क्या बाबू? यूगोस्लाविया। ठीक है, यूगोस्लाविया। ठीक है ना, यूगोस्लाविया का एक नगर है बेलग्रेड, वहाँ पे 1961 में प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था। देखते हैं क्वेश्चन अगला है। क्वेश्चन अगला नंबर 5 है भारत ने लंबे वर्षों के अंतराल के बाद स्वतंत्रता कब पाई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो वो भारत
लंबे वर्षों के अंतराल के बाद स्वतंत्रता कब आई थी? तो इसका आंसर आपको सबको पता होना चाहिए। 15 अगस्त 1947 को भारत को लंबे वर्षों के बाद क्या मिली? आज़ादी मिली थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? अभी बता दिए हम 1991 में, 1991 में क्या हो गया? सोवियत संघ का विघटन हो गया। लेकिन यहाँ पूछा हुआ है, ठीक है, वर्ष के साथ, तो अब 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, करें सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो सुन लीजिए, एक है यूएनओ, हिंदी में बोले तो संयुक्त राष्ट्र संघ, क्या बोले? संयुक्त राष्ट्र संघ। और बाबू क्वेश्चन पूछा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1945 में, 1945 में 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इसके सुरक्षा परिषद में कुल 15 मेंबर हैं, जिसमें से 5 अस्थाई हैं और 10 क्या हैं? टेम्परोरी हैं और अस्थाई। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो यहाँ पर आंसर हो गया सुरक्षा परिषद के अस्थाई मेंबरों की कुल संख्या 5 है। वही पूछ देगा और अस्थाई, तो वो 10 होगा। कुल पूछेगा तो बाबू 15 होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 8 है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी? इसका बाबू आंसर होगा यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना 1957 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं? पढ़ा चुके हैं मौलिक अधिकार में ही कि बाबू विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं। और इस मानव अधिकार से संबंधित एक संस्था का नाम है जो इस साल बिहार पुलिस के एग्जाम में आया हुआ था फायरमैन में, कि एमनेस्टी इंटरनेशनल। ध्यान रखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? मानव अधिकार से है। और बाबू मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? अब सुन लो, जब बात करता हो दक्षिण एशिया का, तो कर है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? तो बाबू वो है भारत। भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बाबू, देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कर रहा है, जनता पार्टी, एक मिनट, कर है जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी? ठीक है, करें 19, ऑप्शन ए 1974, 1977, 1980, इनमें से कोई नहीं। जब सुन लीजिए, जब भी बात करेगा जनता पार्टी की तो ये होगा 1977। अगर बात करेगा जनता पार्टी का बदला हुआ रूप बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, तो 1980। और इसका इन दोनों का जो जन्म था वो हुआ था, एक पार्टी थी सबसे पुरानी पार्टी जिसका नाम था जनसंघ। जनसंघ की स्थापना 1951 में की गई थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। और जनता पार्टी जनसंघ की देन है, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ की देन है। इस तरह से जनता पार्टी की स्थापना सरकार कब बनी? 1977 में बनी थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन 12 कर रहा है कि एक साथ कितने निजी बैंकों का निजीकरण किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बाबू 1969 में, ध्यान रखिएगा, 1969 में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा 14 बड़े बैंकों को क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन अगला है, संविधान के किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? हम अभी पढ़ा चुके हैं ऑफलाइन में भी कि बाबू संविधान के हिंदी भाषा को, संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और बाबू इससे संबंधित अनुच्छेद है 343, ध्यान रखिएगा। और भाग 17 का संबंध राजभाषा से भी क्वेश्चन 12 में बच चुका है कि भाग 17 का संबंध किससे है? तो राजभाषा से है। और अनुच्छेद 343 का संबंध राजभाषा से। क्वेश्चन नंबर 11 है, कर है शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया? तो बाबू जब सोवियत संघ का विघटन हुआ। सोवियत संघ के विघटन से पहले रूस की एक पॉलिसी थी कि किसी देश को मतलब परेशान करके उस पर आघात करके युद्ध करके उसको उपचार करना, अपने में शामिल कर लेना, इसे कहा जाता है शॉक थेरेपी। और ये 1990 में अपनाई गई थी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका आंसर बाबू लॉर्ड माउंटबेटन। वही अगर अंतिम पूछेगा कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो होगा सी राजगोपालाचारी, ध्यान रखिएगा। अगर प्रथम भारतीय पूछे तो भी इसका आंसर सी राजगोपालाचारी होगा। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर होगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करेगा तो वो होगा सी राजगोपालाचारी। और अगर अंतिम कहेगा तो अंतिम थे लॉर्ड माउंटबेटन, प्रथम कहेगा तो सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो बाबू संविधान सभा के अध्यक्ष सबको पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इन्हें बाबू संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ये क्वेश्चन बना हुआ है
अब यहाँ देख लीजिए, ये जो आपको चित्र दिख रहा है ये है एन एपिटाफ का चैप्टर। और बाबू आपसे ये बोल दे रहे हैं कि 12th क्लास का एक चैप्टर है, चैप्टर 5 पोइट्री का चैप्टर 5 एक ठीक है एक चैप्टर है, और वो चैप्टर का नाम है एन एपिटाफ। क्या नाम है? एन एपिटाफ। और बाबू ये एन एपिटाफ चैप्टर यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है। इतना दावा करके हम बोल रहे हैं कि पूरे यूट्यूब पर इस तरह से कोई वीडियो नहीं पढ़ाया होगा जितना हमने इसे पढ़ा दिया है, ठीक है। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन, ठीक है, हमने हिंदी में किया हुआ है, ध्यान रखिएगा। और आप कभी भी, इतना है गारंटी कि आप कभी भी इस वीडियो को देखने के बाद एन एपिटाफ से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ पाएंगे एग्जामों में, 110%। आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आप देखो, बच्चा जानता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बच्चा जानता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय विदेश नीति मतलब इंडियन फॉरेन पॉलिसी का आधार स्तंभ क्या है? सबको पता है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ठीक है ना। सब मतलब हर एक देश चाहता है कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से सभी देश संचालित होते रहें, नियमित होते रहें, चलते रहें, कोई भेदभाव ना हो। अगला क्वेश्चन है, भारत में चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन का गठन कब हुआ था? हम पढ़ा भी चुके हैं यूट्यूब पे भी कि 24 जनवरी 1950 को योजना आयोग का निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। और बाबू इसके प्रथम अध्यक्ष सुकुमार सेन थे। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि सुकुमार सेन क्या थे? तो सुकुमार सेन प्रथम चुनाव आयोग के अध्यक्ष थे। वर्तमान बाबू कौन है? तो वर्तमान में 5 दिन पहले सीट ग्रहण किए हुए हैं वो हैं राजीव कुमार। मतलब वर्तमान में निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं और पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। क्वेश्चन में अगला करें, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, पहले था योजना आयोग, लेकिन जब 2014 में मोदी जी की सरकार बनी, जब बीजेपी की सरकार बनी, तो मोदी जी ने योजना आयोग को भंग करके क्या ला दिया? तो अब ला दिया नीति आयोग। ध्यान रखिएगा, नीति आयोग, अब नीति आयोग चल रहा है। योजना आयोग का बदला हुआ रूप है। लेकिन यहाँ वापस क्वेश्चन पूछ रहा है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो खुद एक प्रधानमंत्री होते हैं, ध्यान रखिएगा। और बाबू जब आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि योजना आयोग का स्थापना कब हुई थी, तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में लग रहा है, चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो सबसे पहले बात सुन लीजिए, चिपको आंदोलन का संबंध हरियाली को लाना था, पेड़ को बचाना था, पेड़ पौधों को बचाना था, अंधाधुंध कटाई को रोकना था। और बाबू इसकी शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा 1973 में की गई थी, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, कहाँ से की गई थी? तो बाबू उत्तराखंड से की गई थी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से की गई थी, 1973 में की गई थी। किसने किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। क्या पर्पस था? तो पेड़ पौधों को बचाना था अंधाधुंध कटाई से, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? करें भारतीय जनता पार्टी। अब हम बता दें, अभी जब भी केवल जनता पार्टी बोले, जब केवल आपसे बोले कि जनता पार्टी कब बनी थी, तो इसका होगा 1977। जब बीजेपी की बात करें होगा 6 अप्रैल 1980 में जनता पार्टी का गठन हुआ था, ठीक है। लेकिन ये दोनों किसकी देन है? तो बाबू ये दोनों इनके दादा जनसंघ की देन है। जनसंघ जिसकी स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी 1951 में। तो क्वेश्चन ये भी बन चुका है, जनता पार्टी किसकी देन है? जनसंघ की देन है। बीजेपी किसकी देन है? जनसंघ की देन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे? बाबू ये कहे थे बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे क्या करके रहेंगे? तो हम इसे बाबू लेके रहेंगे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बना हुआ है बाल गंगाधर, और ये क्या का टिक मार रहे हैं हम? गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो बच्चा जानता है कि बाबू जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जिनकी मृत्यु 1966 में हुई थी, ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना योजना की अवधि कहाँ से कहाँ तक थी? तो सबको पता है प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 1956 में थी। ऑप्शन ए सही है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय पार्टी है? सबको पता है, ठीक है। शिवसेना महाराष्ट्र में सक्रिय पार्टी है, वर्तमान में भी महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला है, शीत युद्ध का अंत कब हो गया? हम बता भी दिए हैं कि शीत युद्ध की शुरुआत 1945 में हुई थी, कोल्ड वॉर की शुरुआत 1945 में हुई थी और इसका अंत
1991 में हो गया था। मतलब सोवियत संघ का विघटन जब 25 दिसंबर 1991 के हुआ तो उसी समय कोल्ड वार शीत युद्ध का क्या हो गया, अंत हो गया। ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गोलकनाथ मुकदमा कब आया था? तो हम अभी बता दिए हैं, संविधान में संशोधन करने से संबंधित, ठीक है, बहुत बड़े मुकाबले चले हुए थे 1951 से 19 लगभग 73-74 तक, और उसी समय 1966 में गोलकनाथ एक मुकदमा आया और इसके 7 साल बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला आया था। ध्यान रखिएगा, इस पर बाबू अलग से वीडियो आपका बनेगा, अभी इसमें संक्षेप में बता रहे हैं। क्वेश्चन ये बुना हुआ है, गोलकनाथ मुकदमा कब आया था? तो 1966 में आया था। और जब भी कहेगा कि केशवानंद, क्या चीज, केशवानंद बनाम वर्सेज, मतलब वर्सेज केरल राज्य का मामला कब आया था? तो ये होगा 1973 में आया था, 7 साल बाद। अगला क्वेश्चन कर रहा है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो सुन लीजिए, सूचना का बाबू अधिकार अधिनियम राजस्थान राज्य से संबंधित है। पहली बात, इसका मेन पर्पस था, यहाँ पे हड़ताल हुआ और इस मत आंदोलन हुआ, इसमें कहा गया कि नेता हमारे पैसे को कहाँ लगाते हैं, किस पर्पस से लगाते हैं, कितना खर्च कहाँ आता है, इसकी जानकारी लेना प्रत्येक जनता का अधिकार है। इसलिए सूचना का बाबू अधिकार अधिनियम 2005 में लागू किया गया और राजस्थान राज्य से लागू किया गया। ध्यान रखिएगा, यहीं पे ये सारे मुद्दे उखड़े हुए थे, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? देख लीजिए, कर रहे हैं, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? सबको पता होना चाहिए, आप 10th में पढ़े होंगे कि बाबू संपूर्ण क्रांति का नारा 1974 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। और छात्रों, मतलब इसका मेन पर्पस था, ये आंदोलन क्यों हुआ, आखिर ये नारा क्यों दिया गया? तो बाबू इसका मेन पर्पस था बढ़ती हुई महंगाई को कम करना, भ्रष्टाचारी को कम करना, कालाबाजारी को कम करना। इसलिए 1974 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा छात्र आंदोलन, क्या चीज, छात्र आंदोलन, छात्र आंदोलन की शुरुआत की गई थी इनके द्वारा 1974 में। क्योंकि नाम इसलिए पड़ गया छात्र आंदोलन क्योंकि अधिक से अधिक बच्चों ने इसमें भाग लिया था, कॉलेज शिक्षाओं को छोड़ के। अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण का क्या मतलब, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका हुआ है? तो प्रत्येक देश चाहता है कि भूमंडलीकरण की नीति हम अपनाएं और हम उदारवाद बने रहें। ध्यान रखिएगा। तो बाबू भूमंडलीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है उदारवाद, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? जब बाबू सुभाष चंद्र बोस का जन्म की बात करें तो बाबू सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी, ध्यान क्या बोले अभी हम, 23 जनवरी 1897 को हुआ था। ध्यान है कि 1997 को था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन आज तक इनकी मृत्यु का कोई पता नहीं चला। तो इसका आंसर होगा, इनका जन्म 23 मई 1897 को हुआ था। अब वो लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो आपको बता अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताए हैं, UNO संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर, क्या चीज, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। क्वेश्चन ये भी पूछ चुका है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस हम कब मनाते हैं? बाबू संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाते हैं। और इसमें इसके कुल 6 अंग हैं, जिनमें सुरक्षा परिषद, महासभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये सब सारे अंग इसमें शामिल हैं। महासभा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बाबू अभी जस्ट थोड़े पहले बता दिए हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कुल 15 मेंबर शामिल हैं, 5 अस्थाई हैं और 10 अस्थाई हैं। ध्यान रखिएगा। तो बाबू इस तरह से आप 2009 का आपका पेपर कंप्लीट हो गया। आप इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि इससे हमें भी प्रॉफिट हो सके और आपको दोस्तों को भी प्रॉफिट हो सके। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।